अस्सलाम वालेकुम जी। एक्सेल की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम सीखेंगे कि पेरोल कैसे बनाया जाता है। ये हमारे सामने एग्जाम्पल शीट है, एग्जाम्पल डाटा है। इस पे हम सीखेंगे पेरोल के जो फार्मूलाज हैं। तो सबसे पहले तो देखिए कि एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय नंबर है, उसका डेजिग्नेशन या रैंक है, अपॉइंटमेंट डेट है और बेसिक पे स्केल है। उसके बाद इनकी बेसिक पे लिखी हुई है। बेसिक पे मतलब जो उसकी असल सैलरी है। उसके बाद उसमें अलाउंसेस ऐड होते हैं। हर इदारा अपने एम्प्लॉयज़ को मुख्तलिफ़ किस्म के अलाउंसेस देता है सैलरी के अलावा। वो इसमें जमा होते हैं तो फिर उसको हम कहते हैं कि ग्रॉस पे है। फिर ग्रॉस पे में से टैक्सेस वगैरह माइनस होते हैं और एंड पे हमारे पास नेट पे आ जाती है। तो एम ए का मतलब मेडिकल अलाउंस। इसी तरह सी ए जो है कन्वेंस अलाउंस, एच आर हाउस रेंट अलाउंस, बिग सिटी अलाउंस, स्पेशल अलाउंस। उसके बाद ग्रॉस पे निकालेंगे, फिर इनकम टैक्स, जीपी फंड और सोशल सिक्योरिटी और एंड पे हमारे पास नेट पे आएगी। तो फार्मूला स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले ये देखिए जो मेडिकल अलाउंस है वो बेसिक पे का 10% है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इज़ इक्वल बेसिक पे मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। जितनी भी परसेंटेज है उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह फिर कन्वेंस अलाउंस है 5% है बेसिक पे का, तो इक्वल बेसिक पे मल्टीप्लाई बाय 5%। हाउस रेंट अलाउंस 25% है बेसिक पे का, इक्वल बेसिक पे मल्टीप्लाई बाय 25%। बिग सिटी अलाउंस बेसिक पे मल्टीप्लाई बाय 5%। अब आपके जहन में ये आ रहा होगा कि हम ये सेल क्यों नहीं सेलेक्ट कर लेते 5% लिखने के बजाय। तो इसमें ये बी ए लिखा हुआ है, अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, तो हमारी कैलकुलेशन नहीं होगी, इसलिए हम ये यहाँ पे खुद लिख रहे हैं 5%। स्पेशल अलाउंस है जी इक्वल बेसिक पे मल्टीप्लाई बाय 5%। तो ये सारे अलाउंसेस कैलकुलेट हो गए हैं जी। अब ग्रॉस पे कितनी बनती है, बेसिक पे में ये सारे अलाउंसेस हम जमा करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास ये ग्रॉस पे आएगी इक्वल। आप चाहे सम का फार्मूला लगा लें या इसी तरह इक्वल बेसिक पे प्लस मेडिकल अलाउंस प्लस कन्वेंस अलाउंस। इसी तरह ये आपने सारे अलाउंसेस में प्लस कर देने हैं, ये हमारे पास ग्रॉस पे आ गई। अब ग्रॉस पे का 7% इनकम टैक्स है, जीपी फंड है और सोशल सिक्योरिटी है, तो इक्वल ग्रॉस पे मल्टीप्लाई बाय 7%। अच्छा, ये एग्जाम्पल डेटा है तो यहाँ पे आप परसेंटेज अपनी सैलरीज़ के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं या टैक्सेस के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। इक्वल ग्रॉस पे मल्टीप्लाई बाय 10%। ये जीपी फंड की अमाउंट आ गई। इसी तरह इक्वल ग्रॉस पे मल्टीप्लाई बाय 5%। सोशल सिक्योरिटी 5% है ग्रॉस पे का। नेट पे कैसे आएगी, ग्रॉस पे में से ये तीनों चीज़ें हम लेस करेंगे, माइनस करेंगे। इक्वल ग्रॉस पे माइनस इनकम टैक्स माइनस जीपी फंड माइनस सोशल सिक्योरिटी, एंटर। तो अब ये देखिए हमारे पास बेसिक पे अलाउंसेस जमा करने के बाद ग्रॉस पे और टैक्सेस वगैरह माइनस करने के बाद हमारे पास ये नेट पे आ चुकी है। तो ये जो नेट पे है ये एम्प्लॉयज़ को मिलती है असल में। ये सारी चीज़ें जमा माइनस करने के बाद इन सब को आप ड्रैग करेंगे, सॉरी सिलेक्ट करेंगे पहले, उसके बाद आप इसको या तो डबल क्लिक कर लें या खुद ही पकड़ के इसको ड्रैग कर लें, तो ये सारे एम्प्लॉयज़ की हमारे पास सैलरी या पे रोल की डिटेल आ चुकी है। तो इसी तरह हम आगे जाके सीखेंगे जो मंथली सैलरी है, सैलरी शीट कैसे बनाई जाती है। उसमें और भी चीज़ें ऐड होंगी, अटेंडेंस शीट आएगी। तो पहले आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। तो नेक्स्ट टाइम के तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।